माइनर्स का एक ग्रुप खुदाई के लिए धरती के नीचे जाता है, जहां पर वो सदियों से कैद एक क्रिएचर को आज़ाद कर देते हैं। अब वो क्रिएचर माइनर्स के साथ क्या करता है, यही हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1856 में, जहां एक खदान के अंदर कुछ माइनर खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते समय वो सामने की दीवार में एक होल करते हैं और एक माइनर को वो चेक करने के लिए अंदर भेजते हैं। जहां वो माइनर कैंडल की मदद से अंदर के रास्ते को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, यहाँ वो माइनर दीवार के पीछे एक डरावना पंजा देखकर डर जाता है और वो वहाँ से डर कर भागने लगता है, जिससे उसकी कैंडल वहाँ गिर जाती है और गुफा में गैस होने के कारण एक बड़ा धमाका होता है। फिर इस घटना को कई साल बीत जाते हैं, जहाँ हमें आमिर नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, लेकिन कोई जॉब ना होने के कारण उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। फिर उसका दोस्त उसे काम दिलाने के लिए अपने साथ लेकर शहर आता है, जहाँ खदान में खुदाई करने के लिए मजदूरों की भर्ती चल रही थी। यहाँ आमिर खुदाई के काम के लिए सेलेक्ट हो जाता है। फिर उसे खुदाई के काम के लिए फ्रांस के एक खदान में लाया जाता है, जहाँ हम प्रोफेसर बर्थियर को देखते हैं, जो खदान के मालिक से मिलने आया था। यहाँ प्रोफेसर खदान मालिक को ढेर सारे पैसे देते हुए कहता है कि उसे खदान की सबसे निचली जगह पर जाना है, जहाँ से वो सैंपल इकट्ठा कर सके, और इसके लिए उसे एक टीम की ज़रूरत है जो उसे सुरक्षित वहाँ पहुँचा सके। इस काम के लिए खदान का मालिक रोलिंड को चुनता है, क्योंकि वो एक बहादुर और अनुभवी माइनर था। रोलिंड को इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो इस काम के लिए राज़ी हो जाता है। वहीं आमिर को दिखाया जाता है, जो रोलिंड की टीम को ज्वाइन करता है। रोलिंड की टीम में आमिर को मिलाकर 4 और लोग थे, जिनका नाम लुइस, पोलो, मिगेल और सैंटोनी था। फिर इन सभी के साथ प्रोफेसर ज़मीन के अंदर जाता है, जहाँ प्रोफेसर ज़मीन की जांच करके वहाँ एक खड्डा करने को कहता है, जिस पर मिगेल वहाँ बम लगाकर उस जगह पर एक खड्डा बना देता है। उस गड्ढे के नीचे एक गुफा थी, जिसको चेक करने के लिए वो सभी नीचे जाते हैं। जहाँ गुफा को देखकर रोलैंड को सेंट लुइस की कहानी याद आती है। यहाँ रोलैंड उन्हें कहता है कि करीब 100 साल पहले वो आदमी भी अपने साथियों के साथ ऐसे ही गुफा में फंस गया था, जिसके बाद ना ही उसकी लाश मिली और ना ही उनका पता चला। फिर प्रोफेसर अपनी टीम को अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद वो सभी 2 टीम बनाकर प्रोफेसर को ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं। जहाँ अमीर लुइस और पोलो के साथ जाकर प्रोफेसर को ढूंढता है। यहाँ उन्हें गुफा में सेंट लुइस माइनर का कंकाल मिलता है, जिस पर लुइस कंकाल से कीमती चीज़ निकालकर अपने पास रख लेता है। और वहीं आमिर कंकाल की उंगलियों को देखता है, जिन्हें काट दिया गया था। फिर आमिर की नज़र दीवार पर लिखी चेतावनी पर जाती है, जिसमें किसी को कैद करने के बारे में लिखा था। लेकिन यहाँ लुइस कंकाल को लेकर उनके साथ मजाक करता है। फिर वो सभी दूसरे रास्ते पर आगे जाते हैं और रोलैंड की टीम से आकर मिलते हैं, जिन्होंने प्रोफेसर को ढूंढ लिया था। प्रोफेसर को दीवार पर एक चित्र मिला था, जिसमें कोई प्राचीन भाषा लिखी हुई थी। यहाँ रोलैंड प्रोफेसर को समझाता है कि वो अकेले कहीं भी ना जाएं, जिसके बाद प्रोफेसर उन्हें कहता है कि इस दीवार के पीछे कई प्राचीन चीज़ें छुपी हुई हैं, जो बहुत ही कीमती होंगी। इस दीवार को हमें तोड़ना होगा, जिस पर मिगेल बम लगाकर दीवार को उड़ा देता है। फिर प्रोफेसर अपनी टीम के साथ अंदर आते हैं, जहाँ उन्हें दीवार पर बने और चित्र मिलते हैं। यहाँ प्रोफेसर अपने सैंपल कलेक्ट करने लगते हैं, तो वहीं लुइस आगे जाकर एक तहखाने को ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ आते हैं। इस तहखाने में उन्हें कई कंकाल मिलते हैं, जो एक ताबूत की रक्षा करते हुए मारे गए थे। यह प्रोफेसर उन्हें बताता है कि कहानी के अनुसार ये एक तरह का ऊपर वाला है, जिसकी इसी रूप में पूजा की जाती थी। फिर प्रोफेसर उस ताबूत की फ़ोटो लेता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से बाहर जाने के लिए आते हैं। मगर तभी पोलो का घोड़ा बेचैन होने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। घोड़े के जाते ही गुफा में दरार आ जाती है और दीवार टूटकर सेंटिनो के ऊपर गिरती है। मलबे से उनका इकलौता बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। वहीं सेंटिनो की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसके पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकल गई थी। रोलैंड उसकी हड्डी को अंदर डालकर उसके पैर पर पट्टी करता है। तो वहीं मलबा गिरने से आमिर, लुइस और पोलो रोलैंड से अलग हो जाते हैं और वो सभी उस ताबूत के पास आकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो ताबूत नहीं खुलता। इस पर आमिर चाबी से दिखने वाली चीज़ को ताबूत में लगाकर उसे खोल देता है। ताबूत का कवर हटाने पर उन्हें हीरे के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और उसी ताबूत में कपड़े से किसी चीज़ को ढक कर रखा गया था। यहाँ आमिर उन्हें कहता है कि ये गलत है, वो यह बात सबको बता देगा, जिस पर लुइस उसे डरा धमका कर चुप रहने को कहता है। फिर लुइस और पोलो सारे हीरे इकट्ठे करने के बाद आपस में बांटने की बात कर रहे थे, जहाँ उनके पीछे ताबूत में वो लाश उठकर बैठ जाती है। उसे देखकर लुइस और पोलो की चीख निकल जाती है और वो सभी भागकर रोलैंड के पास आते हैं। यहाँ लुइस उन्हें बोलता है कि वो जिंदा है, वो हमारे पीछे आ रहा है। जिस पर प्रोफेसर उन्हें बोलते हैं कि क्या तुमने वो ताबूत खोल तो नहीं दिया। लुइस उन्हें कहता है कि वो ताबूत पहले से ही खुला था। मगर तभी पोलो के पीछे वो लाश या यूँ कहें क्रिएचर आता है और वो पोलो को घसीट कर वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद वो सभी पोलो के पीछे आते हैं, जहाँ उन्हें पोलो की लाश मिलती है बिना सिर के। इस घटना से वो सभी डरे हुए थे, जहाँ पर रोलैंड प्रोफेसर से फोर्सफुली उस क्रिएचर के बारे में पूछता है।
यहाँ प्रोफेसर उन्हें बताता है कि वह एक अननोन सिविलाइजेशन है जो सदियों से यहाँ रह रहा है। यहाँ लोग उस पत्थर की कब्र की पूजा किया करते थे क्योंकि लोग उस क्रिएचर को भगवान की तरह मानते थे और उसके लिए बलि भी दिया करते थे। वहीं दूसरी ओर सेंटोनी अकेला होता है। जहाँ पर वो क्रिएचर की आवाज़ सुनता है जिस पर सेंटोनी प्रोफेसर के कैमरे से उजाला करके देखता है, जिसमें वो क्रिएचर उसके पास आ रहा होता है। फिर रोलैंड और उसके साथ के लोग सेंटोनी के पास आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि क्रिएचर ने सेंटोनी को पकड़ा हुआ था। यहाँ वो क्रिएचर सेंटोनी का पेट फाड़कर उसे मार देता है और खुद अंधेरे में गायब हो जाता है। सेंटोनी की मौत के बाद वो सभी क्रिएचर को मारने का प्लान बनाते हैं, जहाँ प्रोफेसर उन्हें बोलता है कि उन्हें वापस तहखाने में जाना होगा और उन चित्रों को पढ़ना होगा जिसमें यहाँ से बाहर जाने के बारे में लिखा होगा। फिर इसके बाद वो सभी तहखाने में जाते हैं और उन चित्रों को पढ़ते हैं, जहाँ प्रोफेसर उन चित्रों को पढ़कर बाहर जाने का रास्ता पता कर लेता है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए गुफा के अंदर वो काल कोठरी को देखते हैं जिनमें कई कंकाल पड़े हुए थे। प्रोफेसर ये सब देखकर उन्हें बताता है कि पुराने समय में बलि के लिए लोगों को खड्डे में फेंका जाता था और जो बच जाते हैं उन्हें इन काल कोठरी में रखा जाता था। फिर वो सभी आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें रास्ते में खून दिखाई देता है। खून का पीछा करते हुए प्रोफेसर और आमिर एक अलग तहखाने में आ जाते हैं, जहाँ प्रोफेसर उस तहखाने का मुंह बंद कर देता है। इससे रोलैंड और उसके साथी बाहर ही रह जाते हैं। फिर प्रोफेसर दीवार पर बने चित्रों को पढ़ता है जिसमें उस क्रिएचर के बारे में लिखा था कि ये क्रिएचर सदियों से यहाँ पर है, जिन्हें पुराने लोग बलि के तौर पर इंसानों को चढ़ाते थे। और इसमें अंतिम बलि के बारे में बताया गया है जिसमें उस क्रिएचर के मास्टर की बलि देनी होगी, जिससे अमरदेव वापस जिंदा होकर आएंगे और लोग भी इच्छा पूरी करेंगे। फिर तभी वो क्रिएचर उनके सामने आ जाता है, जहाँ प्रोफेसर बिना डरे क्रिएचर के सामने खड़ा होता है और उससे बात करता है। यहाँ प्रोफेसर की बातों से पता चलता है कि प्रोफेसर उस क्रिएचर को ऊपर वाला मानता था और उस क्रिएचर से गले लगकर खुद को वो खुश नसीब समझ रहा था। लेकिन वो क्रिएचर यहाँ प्रोफेसर को मार डालता है, जिसे देखकर आमिर वहाँ से निकलने के लिए दरवाजे के पास जाता है, जहाँ रोलैंड और मिगेल आमिर को वहाँ से निकाल लेते हैं। फिर वो सभी प्रोफेसर की डायरी की मदद से बाहर जाने का रास्ता खोजते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर वहाँ आकर मिगेल को मार देता है और लुइस को घसीटकर वहाँ से ले जाता है। सभी साथियों के मरने के बाद आमिर रोलैंड को बताता है वो कब्र उसने खोली थी लुइस और पोलो के कहने पर, जिसके कारण वो सभी मारे गए। यहाँ रोलैंड आमिर से कहता है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ से निकलना होगा। रास्ते को ढूंढते हुए दोनों एक तहखाने में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें और कंकाल मिलते हैं, लेकिन वहाँ से बाहर जाने का रास्ता बंद होता है। मगर तभी आमिर को वो क्रिएचर खींच लेता है। सभी साथियों के मर जाने से रोलैंड बहुत गुस्से में होता है। वो क्रिएचर को मारने के लिए सारे बम अपने पास रख लेता है और वो बाहर का रास्ता ढूंढते हुए बलि की जगह पहुँचता है, जहाँ दूसरी ओर आमिर को होश आता है और वो देखता है कि वो क्रिएचर के अड्डे पर है। यहाँ आमिर कई मानव कंकाल देखता है, जहाँ उसके पीछे वो क्रिएचर बैठा होता है और उसने हाथ में लुइस को पकड़ा हुआ था। यहाँ वो क्रिएचर लुइस के सिर को अलग कर देता है और लुइस के सिर की मदद से आमिर से बात करता है, जहाँ वो आमिर को मास्टर कहकर बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आमिर समझ जाता है कि उसी ने कब्र खोली थी, इसलिए वो क्रिएचर उसे मास्टर कह रहा था और इसलिए उसने आमिर को अभी तक नहीं मारा था। फिर क्रिएचर आमिर को कहता है कि तुम मुझे अपनी आत्मा दो, मैं तुम्हें ऊपर वाला बना दूंगा। जिस पर आमिर उस क्रिएचर की बात मानकर उसके पास आता है, लेकिन आमिर का यहाँ एक प्लान था। वो क्रिएचर को चाकू मार के घायल करता है और वहाँ से भाग जाता है, जहाँ आमिर भी बलि वाली जगह पहुँचता है और वह उस खड्डे से ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ रोलैंड उसका हाथ खींचकर उसे ऊपर लेता है। यहाँ रोलैंड दीवार में बम लगा देता है और वो दोनों ऊपर जाने लगते हैं, जहाँ वो क्रिएचर भी उनके पीछे ऊपर आता है। यहाँ वो दोनों बम को रेडी करके लीवर दबा देते हैं, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और उस क्रिएचर के साथ वो दोनों भी मारे जाते हैं और यहाँ मूवी ख़त्म होती है।